जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल कैरियर स्टडी 7239 में। तो इसके पहले आप लोग देखे हैं भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आरोही क्रम अवरोही क्रम, असेंडिंग आर्डर डिसेंडिंग आर्डर। तो इसके माध्यम से आप लोग देख सकते हैं ये जो चार्ट बना है इसमें लिखा है आरोही क्रम असेंडिंग आर्डर और नीचे लिखा है डिसेंडिंग आर्डर आरोही क्रम। तो ये देख लीजिए, जीरो शुरू होकर आगे बढ़ता है और ये मतलब पहले बड़ी संख्या। आरोही क्रम किसे कहते हैं पहले ध्यान से देखिए। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, ठीक है, बढ़ता क्रम। इसमें सबसे छोटी संख्या पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ा, इसे लास्ट में सबसे बड़ा लिखते हैं, ठीक है। और अवरोही में क्या होता है, ये होता है घटता क्रम। इसमें सबसे बड़ा पहले लिखते हैं, ये देखिए लिखा गया है 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ठीक है। तो और ये देखिए चार्ट भी है आपके सामने, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए आरोही क्रम में सबसे माइनस से शुरू किया है, -9, -8, -7, -6, -5, मतलब माइनस से शुरू होकर ये प्लस में जाता है, मतलब बढ़ता ये क्रम जाता है, आगे तक जाता रहेगा जहाँ तक लेकर जा सकते हैं आप। अवरोही क्रम क्या होता है, ये घटता क्रम होता है। ये पहले शुरू में बड़ा लिखते हैं, ये देखिए लिखा है, बड़ा लिखा गया है, इसके बाद उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। ये देखिए, ये तीर के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। ये देखिए अवरोही क्रम। तो अब आप लोग सवाल देखिए। पहला सवाल है आपका, जिसे इसका निकालना है आरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम। इसमें देखना है सबसे छोटा कौन है। तो सबसे पहले 0 है, सबसे छोटा ना, तो लिखेंगे 0, 0 हो गया। इसके बाद उससे बड़ा कौन है, 9 है, 9 लिखेंगे। फिर इसके बाद 11 है, फिर इसके बाद कौन है, 19 है, फिर 40 है, 40 दो बार है, फिर इसको भी लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या है, 90 है, इसके बाद 99 है, ठीक ना। इसको देख सकते हैं आप। 80 भी यहाँ आप देख लीजिए, 80 भी है। 80 के बाद फिर 80 लिखेंगे, 80 यहाँ था, इसके बाद 90, फिर 99, ठीक है। इस तरह आप लोग देख सकते हैं। इसमें सबसे छोटा पहले लिखा गया है, इसके बाद उससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा हो गया। देखिए 99 सबसे बड़ा है, ठीक है। इस तरह अब पहला सवाल आपका समाप्त होगा। दूसरा सवाल देखिए, 1900, 1100, 1300, 0, 500, 3, 4, 5, 102। इसका निकालना है आरोही क्रम, ठीक है। इसमें छांटना है सबसे छोटा कौन है, तो 0 सबसे छोटा है, इसलिए 0 पहले लिखेंगे। इसके बाद क्या है, 3 है, 3 लिखेंगे। फिर इसके बाद 4 है, फिर 5, फिर देखिए कोई है, फिर 102 है, फिर 500 है, फिर 1100 है, फिर 1300 है आपका, लास्ट में सबसे बड़ा आपका 1900 है, ठीक है। तो इस तरह जो प्लस वाला है, प्लस वाला समझ में आ गया सबको। अब माइनस वाला देख लीजिए आप लोग। जीरो 99, 0, 99, 1100, -300, 1, 3, -9, 33। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए। माइनस में जितना बड़ा रहेगा उतना ही छोटा रहेगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, -100 है यहाँ पे और यहाँ -99 है,
ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ए है, क्योंकि ये माइनस में, कम माइनस में, इसको 99 देगा, इसका काम हो जाएगा। लेकिन इसको कितना देना होगा, 100 रुपये, ठीक ना, इसलिए ज़्यादा बड़ा है, छोटा है, ठीक ना। एक बात ध्यान रखिए, माइनस में जितना बड़ा रहेगा उतना ही छोटा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह आप लोग देखिए इसको, इसमें सबसे छोटा कौन है, ये देखिए -1100, ये सबसे ज़्यादा उधार में है ना, तो यही सबसे छोटा रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा देगा तब इसका काम होगा, इसलिए -1100 लिखेंगे। इसके बाद -99, -300 भी है, और कौन है, -99 भी है। इसके बाद -33, और कोई है, -9 है, -3 भी है, और -1। देखिए 0 जो है ये उधार में नहीं खाया, ना किसी को दिया है, इसलिए सबसे बड़ा है, इन सब में सबसे बड़ा यही है, ठीक है। तो इसलिए आपका आरोही क्रम हो गया, ठीक है, ठीक है। अवरोही क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है, अवरोही इधर शुरू करते हैं, ठीक ना, अवरोही होगा तो इधर से लिखते जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। दूसरा सवाल देख लीजिए आप लोग, जिसमें माइनस और प्लस दोनों रहे, ठीक है। -4, 0, 4, 10, -30, -300, 11, 15, -33, -99, -100। तो इसका निकालना है आरोही क्रम, क्या निकालना है, आरोही क्रम। इसमें सबसे छोटा कौन है, इसको पहले हम लिखेंगे। ये देखिए -300 जो है ये सबसे छोटा है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, माइनस में है, इसलिए सबसे छोटा ही होगा। तो -300 हो गया। इसके बाद कौन है, -100 हो गया। इसके बाद -99, इसके बाद कौन है, -33, -30, और कोई है, -4 है। माइनस वाले सब हो गए। अब देखिए यहाँ पे देखिए 0 माइनस से बड़ा होगा, क्योंकि ये माइनस में नहीं है ना। इसके बाद 4 है, इसके बाद 10 है, इसके बाद 11, लास्ट में 15। सबसे बड़ा इसमें 15 है, ठीक ना, इसलिए सबसे लास्ट में 15 लिखाएगा। सबसे छोटा कौन है, 300, -300, इसलिए इस तरह आपका आरोही क्रम इस तरह खत्म हो गया। अब भिन्न वाला आरोही क्रम आप लोग देख लीजिए, जो भिन्न में रहता है उसको देखना है। तो संख्याओं वाला आप लोग समझ में आ गया। अब जो भिन्न में रहता है उसका आरोही क्रम कैसे निकाला जाता है, तो ये लिखा है हमारे पास 3/4, 1/2, 3/1, 4/5, 2/1, 1/5, 3/2 और 1/2। इसका निकालना है आरोही क्रम। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले क्या बोलते हैं, हर, ठीक ना। तो जितने सब हर हैं सभी हरों का लासा ले लीजिए। चार, 2, 1, 5, 1, 5, 2 और 2, इसका लासा ले लीजिए। सबसे पहले 2 से कटेगा, ठीक है। अब किससे कटेगा, अब भी 2 से कटेगा। जो नहीं कटेगा उसको लिख लीजिए वैसे।
फिर इसके बाद 5 से कटेगा, सब कुछ खत्म। 1 1 1, इन तीनों का एक ही में गुणा कर दीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 बच्चे 20। तो लासा भी लेना सबको आ गया है इस तरह, ठीक ना। तो लासा को क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक ना। तो इसका लासा कितना आया, 20 आ गया। अब एक एक भिन्न को उठाएंगे आप, और जो हर से इसमें भाग देंगे, जितनी बार जाएगा उतना से अंश से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 4 से इसमें भाग दीजिए 20 में 5 बार गया। अब 5 से 3 में गुणा होगा, 15 हो गया। फिर 2 से भाग दीजिए 20 में, 10 बार गया, 10 एकन्नम 10। फिर वही काम इसके साथ करिए। 2 से भाग दीजिए 20 में, 20 बार गया। 20 से 3 में गुणा करिए, 20 3 60। फिर 5 से भाग दीजिए 20 में, 5 चौके 20, 4 बार गया ना। अब 4 चौके 16 हो गया। फिर 20 से 1 में भाग दीजिए, 20 बार गया। अब 20 से 2 में गुणा करिए, 40 हो गया। फिर 5 से 20 में भाग दीजिए, 4 बार गया, 4 एकन्नम 4। फिर 2 से भाग दीजिए 20 में, 10 बार गया। 10 गुणे 3 बराबर 30। 3 जो ऊपर अंश है ना, अंश से गुणा किया गया तब 30 आया। फिर वही काम इसके साथ भी करिए। 2 से 20 में भाग दीजिए, 10 बार गया। अब 10 में 1 से गुणा करिए, 10 एकन्नम 10। अब इस तरह आप लोग देख लेंगे इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है। ये जो संख्याएं लिखी है इसमें नहीं, इसको नहीं लिखेंगे आप लोग, इसी के हिसाब से कौन किस नंबर पे है ऊपर वाले को लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे छोटा कौन इसमें 4 है, तो 4 को नहीं लिखेंगे आप लोग, इसको ध्यान दीजिए। 4 किस नंबर पे है, आगे से गिनती करिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 6 नंबर पे ए आया है ना आपका, 1/5, यही है ना। तो इसी को लिखेंगे, इसको 4 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। लिखिए 4 इसको। एक 1/5। फिर इसके बाद 4 से बड़ा कौन है, 10 है। 10 2 बार है ना, तो चाहे इसको लिखिए, ये दूसरे नंबर पे है। और इसके बाद लास्ट में 1/2 है। ये दोनों एक ही चीज़ है, चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए। कहाँ गया, इसको, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि एक समान दोनों है। तो हम इसको लिखेंगे 1/2। फिर इसके बाद 1/2, दोनों एक ही चीज़ है। इसके बाद कौन है, 15 है। 15 पहले नंबर पे है, तो इसको लिख लेंगे 3/4। इसके बाद कौन है, 15 के बाद बड़ा 16 है। 16 किस नंबर पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 नंबर पे है ना, इसको लिखेंगे 4/5। फिर इसके बाद कौन है, 30 है ना, लास्ट से दूसरे नंबर पे, तो 3/2 हो गया। इसके बाद सबसे बड़ा कौन है इसमें, 30 के बाद कौन है, 40 है ना, 40 भी लिखिए। 1 2 3 4 5, 5वां नंबर आपका ये है ना, 2/1। इसके बाद 40 से बड़ा ये 60 है, सबसे बड़ा ये है ना, तो इसी को लिखेंगे लास्ट में 1 2 3, 3/1, ठीक है। इस तरह आपका भिन्न का पहला सवाल आरोही वाला खत्म हो गया। अगर इसी को अवरोही क्रम लिखना हो गया, ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसी में सबसे बड़ा जो पहले है इसको लिख देंगे, इसको पलट देंगे, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में सबसे बड़ा कौन है आपका, सबसे बड़ा आपका ही 60 है ना, 60 है। इसके बाद कौन है, 40 है, 30 है, 16 है, 15 है, 10 2 बार है, 4 है, ठीक ना। तो अवरोही में हम सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, इसको पलट देंगे, आपका अवरोही क्रम हो गया। 3/1 हो गया, 2/1, 3/2, 4/5, 3/4, 1/2,
1/2, 1/5। तो ठीक है, ये आपका आरोही क्रम हो गया। ठीक है, अब दूसरा सवाल देख लीजिए आप लोग। अगर माइनस में भी रहे और प्लस दोनों भी रहे तब किस तरह निकालते हैं, देखिए। -3/2, -1/4, फिर -2/3, फिर 3/4, 1/2, 3/3, 6, 7, फिर -3/1, फिर 2/3। एक बात ध्यान रखिए आप लोग, ये देखिए यहाँ के नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे ना, तो इसके नीचे हम /1 लिख लेंगे, क्योंकि नहीं लासा लेने में दिक्कत होगी ना, इसलिए 1 नीचे लिख सकते हैं आप। अब देखिए भिन्न आपका सब में बराबर भिन्न हो गया, तो सभी जो भिन्न का हर है, सभी हरों का लासा ले लीजिए। 4 है, 2 है, 4, 3, फिर 4, फिर 2, 3, 1, 1, 1, 3। लासा लेने का तरीका क्या है? सबसे पहले छोटी संख्या काटेंगे, तो छोटी संख्या आपकी सबसे पहले 1 है, तो 1 से काटेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, वही संख्या फिर उतर के आ जाएगी, इसलिए हम 2 से काटेंगे। 2 1 2 हो गया, फिर यहाँ भी हो गया, 3 नहीं कटेगा, 3 को उतार लेंगे, फिर यहाँ पर 2 हो गया, ये 2 खत्म, 3 नहीं कटेगा। अब देखिए 2 से एक बार और कटेगा, 1 कट गया, 3 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, जो कटेगा उसको काट देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 3 ही बचा तो लास्ट में 3 से काट देंगे, नीचे सब 1 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 1 आ जाएगा इसे। अब लासा का मतलब क्या, लासा बराबर क्या होगा, 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, 3 12। ठीक है, तो लासा आपका 12 आ गया, तो 12 आप नीचे लिख लीजिए आप लोग। अब 1 1 भिन्न को उठाइए, हर से इसमें भाग दीजिए, जितनी बार जाएगा उतना से अंश से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 2 से 12 में भाग दीजिए, 6 बार गया। अब 6 से 3 में गुणा कर लीजिए, 6 3 18। एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ माइनस है तो माइनस जरूर लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद 4 से भाग देंगे, 12 में कितना बार गया, 3 बार। अब 3 से 1 में गुणा कर देंगे, 3 ही आएगा, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। फिर 3 से भाग दीजिए, 12 में 4 बार गया, अब 4 दूनी 8, माइनस है लिख देंगे माइनस। फिर 4 से भाग देंगे, 12 में 3 बार गया। ठीक है, कितनी बार गया, 3 बार। अब 3 3 9, फिर 2 से भाग देंगे, 12 में 6 बार गया, 6 × 1 बराबर 6 ही आएगा। फिर 3 से भाग दीजिए, 12 में 4 बार गया, अब 4 बार गया ना, 4 से 3 में गुणा करिए, 4 3 12। फिर इसके बाद 1 से 12 भाग देंगे, 12 ही बार जाएगा, 12 3 12 6 72। ठीक है, फिर 1 से 12 भाग दीजिए, 12 बार गया, 12 7 84। फिर 12 से 1 में भाग दीजिए, 12 ही बार गया। अब इसके बाद 12 से 3 में गुणा करिए, 12 3 36, तो 36 लेकिन माइनस में है, इसलिए माइनस लिखेंगे जरूर। फिर वही काम इसके साथ भी करेंगे, 3 से भाग देंगे, 12 में 4 बार गया, अब 4 से 2 में गुणा करेंगे, 8 आएगा। देखिए आप माइनस नहीं था इसलिए माइनस नहीं लिखा गया। ठीक है, इसको अब मिटा दीजिए। अब इसमें आप लोग देख लेंगे सबसे छोटा कौन है, इसके बाद मिला लेंगे, तो जितनी बड़ी माइनस में बड़ा रहेगा वो सबसे छोटा रहेगा। देखिए -36 जो है ना, यह माइनस में है, ठीक ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा उधार में है, इसलिए यही सबसे छोटा रहेगा। ठीक है, और किस नंबर पे है, इसको 36 को नहीं लिखेंगे आप लोग, 36 किस स्थान पे है इसको लिखेंगे, 36 लास्ट से दूसरे नंबर पे है, इसलिए इसको लिखेंगे 3/1। तो लिखिए आरोही क्रम। देखिए सबसे छोटा ए है ना, -36, -36 की जगह कौन है, ए है, -3/1, इसको लिख लीजिए। इसके बाद उस
उससे बड़ा कौन है? ये देखिए -18 है ना, तो इसको लिख लेंगे आप पहले नंबर पे है, -3/2। इसके बाद कौन है आपका? ये देखिए -8 भी है ना, तो -8 लिखेंगे। 8 को नहीं लिखेंगे, किस नंबर पे? 1 2 तीसरे नंबर पे, इसको लिख देंगे -2/3। इसके बाद कौन है? -3 भी है ना अभी, तो -3 भी लिखेंगे। 3 की जगह कितना है? -1/4। ठीक है। अब देखिए माइनस वाला सब खत्म हो गया। अब देखिए प्लस में कौन सबसे छोटा है? सबसे छोटा 6 है ना, तो 6 को नहीं लिखेंगे आप लोग। 6 किस नंबर पे? 1 2 3 4 5वें नंबर पे है। 1 2 3 4 5वां नंबर आपका यही है, 1/2। अब कौन है? 6 के बाद कौन आया? 8 है ना, 8 लास्ट में एकदम है, 3/2, ये 2/3 है। इसके बाद 8 से बड़ा कौन है? 9 है। 9 किस नंबर पे है? 1 2 3 4, 1 2 3 चौथे नंबर पे है। ये देखिए ये है 3/4। इसके बाद 9 से, इसके बाद इससे बड़ा कौन है? कहाँ गया? 72 है ना, तो 72 किस नंबर पे है? 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे है। 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर आपका ये है, 6/1। इसके बाद इससे सबसे बड़ा कौन इसमें लास्ट में है? ये 84 है ना, तो 84 लिख देंगे आप। 84 किस नंबर पे? 7/1 है। ये आपका अवरोही क्रम है, ठीक ना। अवरोही क्रम क्या होता है? ये तो सबसे छोटा पहले लिखा गया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सब फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा, ठीक ना। सबसे बड़ा आपका ये है। अगर इसी को अवरोही क्रम लिखना होगा तो इसी को पलट देंगे, मतलब सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, इसके बाद उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। इसी को आप अवरोही क्रम भी लिख लीजिए। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है आपका? 84 है, यही है 7/1। इसी को लिख लीजिए आप लोग, 7/1, फिर 6/1, 3/4, 2/3, 1/2, -1/4, -2/3, फिर -3/2, फिर -3/1। तो सबसे छोटा आपका यही है, ठीक ना। तो इस तरह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ता क्रम। अवरोही का मतलब घटता क्रम। तो बात समझ में आ गया। इस तरह आपका ये आरोही क्रम और अवरोही क्रम का वीडियो समाप्त हुआ। आप लोग इसी तरह देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।